बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि फ़न तामीर एक हकीकी आर्ट की हैसियत रखता है। ये एक ऐसा फ़न है जो आपसे बोलता है। आप उस तक जाके उसको महसूस कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसके अंदर रह सकते हैं। किसी भी दूसरे किस्म के फ़न के साथ ऐसा सब कुछ करने का सोचना भी मुमकिन नहीं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको दुनिया की 10 हैरत अंगेज़ इमारतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फ़न तामीर का शाहकार है। तो आइए चलते हैं काउंटडाउन की तरफ। नंबर 10 पे है एक्वा बिल्डिंग। नाज़रीन, एक्वा बिल्डिंग दुनिया के बेहतरीन और मुतासर कुन इमारतों में से एक है। इसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इसका नाम कैसे तजवीज़ किया गया होगा। इसकी मुख्तलिफ साइज़ की बालकोनीज़ जो पूरी इमारत पर फैली हुई हैं और उनके शीशे की खिड़कियाँ पानी के बड़े तालाब का मंजर पेश करती हैं। इस बिल्डिंग में रिहायशी अपार्टमेंट्स के अलावा होटल्स, ऑफिसेज और दुकानें शामिल हैं। लिहाजा आपके पास एक ही छत के नीचे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 9 पे है द आइडियल पैलेस। नाज़रीन, आइडियल पैलेस जो कि फ्रांस में वाक़या है, इस इमारत को एक फ्रांसीसी फ़नकार और पोस्टमैन फ्रेडिनेंड ने तामीर किया था। इस इमारत की तामीर का आगाज़ 19वीं सदी के अवाइल में शुरू हुआ। फ्रेडिनेंड ने इस इमारत के एक एक पत्थर को उठाकर फिर उसे तराश कर एक ढांचे में ढालना शुरू किया और इस तरह ये शाहकार इमारत मार्ज़ वजूद में आई जो आज भी खड़ी है। फ्रेडिनेंड को इस शाहकार को तख्लीक करने में 33 साल लगे। इस इमारत के खूबसूरत नक्शो निगार और पेचीदा तफसील इसे न सिर्फ एक हैरत अंगेज़ इमारत बनाती है बल्कि ये अज़म और लगन का एक हैरान कुन कारनामा भी है। नंबर 8 पे है सत्याग्रह हाउस। रूसी गैंगस्टर निकोलाई ने लकड़ी से बने 2 मंजिला घर बनाने का फैसला किया, ताहम वो इसके नतीजे से खुश ना हुआ और उसमें मंजिलों का इजाफा करता चला गया, जिसने एक बेढंग शक्ल इख्तियार कर ली और इसका इख्तिताम एक 144 फुट लंबे गैर यकीनी ढांचे की सूरत में हुआ, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी से बना हुआ घर करार पाया। ये देखने में काफ़ी गैर मुस्तहकम नज़र आता है, लेकिन फिर भी हमें ये तस्लीम करना पड़ता है कि ये लकड़ी से बना हुआ एक हैरत अंगेज़ शाहकार है। नंबर 7 पे है वाट ट्रोंग खुन। ये इमारत थाईलैंड में वाक़या है, जो कि एक बुद्धा का मंदिर होने के अलावा फ़न तामीर का एक शाहकार भी है। इसकी तज़ीन व आराइश का आगाज़ एक फ़नकार चैलर मिचा ने किया और ये काम कई अशरों तक जारी रहा। ये एक सफ़ेद रंग की दिलकश इमारत है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर पर इसके पेचीदा नक्शो निगार आपका दिल मोह लेते हैं। ऐसी उम्दा तारीख़ वाली हैरत अंगेज़ इमारत हमारी इस फहरिस्त में जगह की मुस्तहक है, ख़ासकर जब इसमें दाखिला भी मुफ्त है। नंबर 6 पे है रॉबर्ट ब्रूनो स्टील हाउस। रॉबर्ट ब्रूनो एक मुजस्मा साज था जो कि एक ऐसी इमारत बनाना चाहता था जिसमें बैठकर वो रैनसम कैनियन के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इसी वजह से उसने इस स्टील हाउस पर काम शुरू किया और ये एक ऐसा काम था जो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना कर सका। ब्रूनो ने खुद एतराफ़ किया कि घर बनाने में उसका मकसद कुछ ऐसा करना था जिसकी कुछ जमालियाती कदर हो, लिहाजा वो इसमें मुस्तकिल तब्दीलियाँ करता रहा। ये पूरी बिल्डिंग स्टील और शीशे से बनी हुई है और इसकी मुतासरकुन बात यह है कि इसका सारा काम ब्रूनो ने खुद किया था। बदकिस्मती से ब्रूनो का इंतकाल हो गया और हम ये ना देख सके कि इसकी हकीकी ज़हानत किस किस्म का शाहकार तख्लीक करती। नंबर 5 पे है चर्च ऑफ हेली क्रीमर। ये चर्च आइसलैंड में वाक़या है, जो कि दुनिया की सबसे हैरत अंगेज़ इमारतों में से एक बन गई है। इस बात का सही अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप इस इमारत के सामने खड़े होते हैं। एक बहुत ही मुतासरकुन खुसूसियत के अलावा ये आइसलैंड की सबसे ऊंची इमारत भी है। खुशकिस्मती से इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी मौजूद है जो कि सीधी आपको टॉप तक लेकर जा सकती है और वहाँ से आप आइसलैंड की खूबसूरती का नज़ारा कर सकते हैं। नंबर 4 पे है मोंटाना मैजिका लॉज। ये जनूबी अमेरिका के जंगलों में वाक़या एक होटल की इमारत है जो कि देखने में देवमालाई कहानियों जैसा लगता है। ये होटल दरअसल एक खुद साख्ता पहाड़ी के अंदर बनाया गया है जिसके टॉप से पानी बहता है, जो कि बिल्कुल आबशार जैसा दिखता है।
اور اس کی کھڑکیاں زمین میں بنے ہابٹس کے گھروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ اس عمارت کو دیکھ کر واقعی میں فطرت میں کھو جانے کا احساس ہوتا ہے اور اس کا دورہ حقیقت سے حتمی فرار جیسا لگتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کرزوئی ڈومک۔ ناظرین، کرزوئی ڈومک پولینڈ میں واقع ہے اور اس کو دیکھتے ہی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے اس کو بیچ میں سے نچوڑا جا رہا ہے۔ اس ڈیزائن کی تحریک اصل میں مصور جان سیزرز کی تمثیلوں سے آئی ہے، جو اس کی نرالی شکل اور کارٹون نما ڈیزائن کی وضاحت کرتی ہے۔ اس عمارت کا ایک عمدہ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عمارت ایک شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کیتھیڈرل آف برازیلیا۔ جیسے کہ اس عمارت کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گرجا برازیل میں واقع ہے اور دیکھنے میں یہ ایک متاثر کن تاج کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ عمارت دراصل ایسے ڈیزائن کی گئی ہے جیسے آسمان کی طرف ایک پھول کھل رہا ہو۔ اس کے مڑے ہوئے سفید سپائکس جن سے اس عمارت کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے بہت زیادہ فائبر گلاس پینلز کے ساتھ گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دن کی روشنی کھل کر اس عمارت میں آتی ہے۔ دنیا میں اس جیسی عمارت کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 1 پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ نمبر 1 پہ ہے نوٹولیس ہاؤس، جو کہ میکسیکو میں واقع ہے۔ یہ حیرت انگیز گھر ایک سیپی کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ ایک ایسے خاندان کے لیے بنایا گیا ہے جس میں 2 بچے ہیں جو روایتی رہائش میں رہنے سے بور ہو چکے ہیں۔ وہ کسی ایسی جگہ منتقل ہونا چاہتے تھے جو ذرا مختلف ہو اور فطرت کے قریب تر ہو، اور ایسے اس گھر کا جنم ہوا۔ یہ عمارت جیسے باہر سے دیکھنے میں مختلف ہے، ویسے ہی یہ اندر سے بھی عام گھروں سے ہٹ کر ہے، اور گھر کے اندر جا کر احساس ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک بہت بڑی سیپی میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی ایک پوری دیوار رنگین شیشوں سے بنی ہوئی ہے جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو پھیل جاتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔